दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी धन्यवाद। सर, राहुल गांधी की ओर से एक बयान दिया गया है सीज फायर को लेकर। लगातार राहुल गांधी सवाल भी उठा रखे गए ऑपरेशन सिंदूर पर। अभी निशिकांत दुबे ने देखिए जवाहरलाल नेहरू को लेकर, पत्र को लेकर पोस्ट करके निशाना भी साधा है। मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, मैं समझता हूं कि आदरणीय राहुल जी के परिपक्व होने में भी बहुत समय बाकी है और हताश निराश कांग्रेस ने उनके आगे सरेंडर कर रखा है। एक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अपरिपक्वता की बात कही जाए तो उसमें टिप्पणियों का प्रश्न कम उठता है। मैं समझता हूं कि राहुल जी की पुरानी आदत है कि जैसे कोई नया खिलाड़ी आता है और बैटिंग किया और बॉलिंग की तरफ से भाग गया, तो उस प्रकार से हर जगह पर नई बात ऐसा बोलते हैं जिसका कोई ना तो कोई उसका निष्कर्ष होता है, ना ही कहीं उसका उपयोग होता है। और जहां तक उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बात कही है, शायद उनको बिलावल भुट्टो की वक्तव्य सुनाई नहीं पड़ा। यहाँ तो भारत में सब लोग 20 ठिकानों की बात कर रहे थे। आज अमेरिका में बिलावल भुट्टो ने जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 88 जो हमारे जो 88 जो एयरबेस थे वो नष्ट किए 28। तो आज पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है कि 28 एयरबेस उसके 28 ठिकानों पर भारत ने घुसकर मारा है। और फिर राहुल गांधी जी का ये बयान निश्चित रूप से ये सेना का अपमान है, ये देश की जनता का अपमान है। आज उनकी जो भाषा है, लगता है कोई आईएसआई का जो समर्थक कोई हो वो भी ऐसा नहीं बोल सकता जिस प्रकार की उनकी भाषा हो रही है। अच्छा दिनेश जी, क्योंकि बाकी के नेता ये भी आरोप लगा रखे हैं कि पाकिस्तान या अन्य किसी देश की ओर से या फिर पाकिस्तान के जो देखिए उधर से किसी भी नेता की ओर से ये बयान नहीं आया है जो हमारे ही देश के एक नेता ने इस तरीके की बात कह दी है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले बन गए हैं। पाकिस्तान ने तो साहस नहीं किया कि वो कहे कि जो स्ट्राइक थी वो गलत थी या कम थी। वो तो आज जो अधिकृत बयान उनका बिलावल भुट्टो का अमेरिका में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था उसका बयान आया है। उन्होंने कहा कि 20 अड्डे हमारे नहीं, उन्होंने देश खत्म किए, बल्कि 28 करे हैं। और राहुल गांधी जी उनका उपहास उड़ा रहे हैं। ये मोदी जी का उपहास नहीं है, ये सेना का उपहास है, ये भारत की जनता का उपहास है। और ऐसा राहुल गांधी जी ऐसा अपराध बार बार करते जाते हैं, ये जानकर ताजुब है कि उनके पार्टी के लोग कैसे शांत हैं। मैं समझता हूँ कि उनको शशि थरूर का भाषण सुनना चाहिए और तो और उनको ओवैसी से भी सीख लेनी चाहिए कि ओवैसी ऐसा जहरीला वाक्य बोलने वाले व्यक्ति भी देश के बाहर जाकर देश की बात कर रहे हैं और आप देश में रहकर देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए।